आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया का भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक गंदा खेल जो है वो लगातार देश की जनता के सामने जारी है, क्योंकि आज विपक्षी नेताओं की बड़ी मीटिंग जो है 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए की जाने वाली है। तो इस मीटिंग के लिए जो हेडलाइन गोदी मीडिया की चल रही है कि मोदी के लिए घेराबंदी विपक्षी नेताओं की शुरू हो गई है। क्या मोदी भारतीय जनता पार्टी से बड़े हैं? और अगर मोदी जी बड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो फिर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए आज हरियाणा में देश के दिग्गज 17 नेता एकजुट हो सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर इस खबर को गोदी मीडिया ने ऐसे दबा दिया है जैसे माने कुछ हो ही नहीं रहा। पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लगातार रडार पर रख करके गोदी मीडिया ऐसी खबरों को नजरअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आज से घेराबंदी 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में दो भारतीय जनता पार्टी की साथी रही पार्टियां भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाली हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल, जिससे भारतीय जनता पार्टी का 20 साल पुराना रिश्ता था और कैसे वो रिश्ता खत्म हुआ वो भी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। और दूसरी पार्टी शिवसेना, जहां भारतीय जनता पार्टी से 30 साल पुराना रिश्ता था वो खत्म हुआ। तो ये पार्टियां भी आज उन विपक्षी नेताओं का हिस्सा बनने हुए दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से इस मीटिंग में कौन कौन दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं, पहले इस पूरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर आज हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली होने वाली है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश सहित 10 बड़े राज्यों के भाजपा विरोधी नेताओं को रैली का निमंत्रण दिया है। ऐसे में यह देखना अहम है कि क्या नीतीश मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर पाएंगे। इस रैली में शामिल होने के बाद नीतीश दिल्ली लौटेंगे, फिर लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचेंगे। शाम 6 बजे होने वाली मुलाकात में तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे। लालू, नीतीश और सोनिया की मुलाकात ने भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है। एकजुट करने के लिए ये मीटिंग होने वाली है। नीतीश इन पार्टियों के साथ लेकर 500 सीटों पर बीजेपी को सीधे टक्कर देना चाहते हैं। नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उधर अमित शाह ने 2 दिन पहले ही बिहार का दौरा कर चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंक दिया है। पूर्णिया जिले में एक रैली में शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सफाया कर देगी। 2025 में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में नीतीश बैठ गए हैं। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी धोखा किया, मांझी के साथ धोखा किया, अब बीजेपी को धोखा देकर लालू के पास चले गए हैं। ये धोखा मोदी जी के साथ नहीं हुआ है, बिहार की जनता के साथ हुआ है। नीतीश ने शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काटकर जेल से बाहर आए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से इसी महीने मुलाकात की थी। चौटाला की पार्टी इनेलो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है, जहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। चौटाला की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती है। हरियाणा के साथ साथ पश्चिम यूपी की भी 5 सीटों से ज्यादा जाट वोटर्स का असर है। नीतीश कुमार ने इस महीने दिल्ली दौरे पर सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है।
2019 में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली, जबकि 210 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी कुल 262 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा से सीधे मुकाबले में थी। नीतीश अगर विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे और सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 500 से ज्यादा सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई देखी जाएगी। जिन दलों से नीतीश संपर्क साध रहे हैं वे सभी दल दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक प्रभावित हैं। देश के रूरल एरिया के लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं, जिसमें 2019 में भाजपा 207 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को अन्य के खाते में 126 सीटें आई थी। सूत्र के मुताबिक नीतीश और गठबंधन का पूरा फोकस इन रूरल एरिया पर है। यहां पर 2014 और 2009 के मुकाबले भाजपा सबसे कमजोर थी। 2009 में भाजपा को रूरल एरिया में सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली थी, जो 2014 में बढ़कर 190 और 2019 में 207 पर पहुंच गई। वहीं सेमी अर्बन की बात करें तो यहां 2009 में भाजपा की 20 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में ये 53 हो गई और 2019 में 58 पर पहुंच गई। हाईली अर्बन यानी उच्च शहरी एरिया की बात करें तो यहां 2009 में भाजपा के पास 20 सीटें थी और 2014-19 में बढ़कर 40 सीटों पर पहुंच गई थी। अब जो घेराबंदी वो शुरू हुई है बिहार से, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खत्म कर देने पर तुली हुई है। ऑपरेशन लोटस के नाम पर वो तस्वीरें देश की जनता के सामने जग जाहिर है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से खदेड़ करके जैसे ही लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर के ये गठबंधन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तिलमिला चुकी है। क्योंकि तस्वीरें बिहार के पूर्णिया में जो बीते 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई और जो रैली हुई वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और पूर्णिया में ये बात साफ तौर पर कहते हुए देश के गृह मंत्री नजर आए कि 2024 में नीतीश जो हैं वो मोदी जी का रिप्लेसमेंट खुद को देख रहे हैं, पर देश की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। असल में जो पार्टियां एकजुट हो रही हैं और इन पार्टियों में सबसे बड़ी भूमिका देखने वाली रहेगी शिवसेना और खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है इनसे बरसों बरस पुराना है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी हताश और परेशान इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है और जनता का जन समर्थन राहुल गांधी के साथ मिल रहा है, तो जो कल तक राहुल गांधी की बुराई कर रहे थे वो भी अब तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे भाजपा बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। तो दूसरा, आज जो हरियाणा में तमाम दिग्गज नेता एकजुट होने वाले हैं उससे भी भारतीय जनता पार्टी खौफजदा है और शाम को बड़ा फैसला नीतीश कुमार, लालू यादव और खासतौर पर सोनिया गांधी ले सकती हैं 2024 के आगामी चुनावों के लिए, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की नजर है। पर गोदी मीडिया ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे आज कुछ होने ही वाला नहीं है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।